नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मिरर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दुर्गापुर स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, ब्लास्ट फर्नेस में झुलसने से संविदा कर्मी की मौत। बंगाल में मानसून का असर तेज, दक्षिण में येलो तो उत्तर बंगाल में ऑरेंज अलर्ट जारी। दो दिनों की बारिश से नवग्राम जलमग्न, मस्जिद और आंगनबाड़ी केंद्र में भरा पानी, जनजीवन बेहाल। धनबाद में आवारा कुत्तों का बढ़ता आतंक, एक सुबह में 15 से 20 लोग बने शिकार। पलामू पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 27 नाबालिगों को मानव तस्करी के शक में किया रेस्क्यू। अब बढ़ते हैं विस्तृत खबरों की ओर। पहली खबर दुर्गापुर से आ रही है, जहां दुर्गापुर स्टील प्लांट में शुक्रवार देर रात हुए एक दर्दनाक औद्योगिक हादसे में एक संविदा कर्मी की मौत हो गई। मृतक की पहचान शेख शाहदिल के रूप में हुई है, जो पश्चिम बर्धमान जिले के आरती गांव का निवासी था। प्राथमिक जानकारी के अनुसार शेख शाहिदुल ब्लास्ट फर्नेस सेक्टर में कार्यरत थे। इसी दौरान वह दुर्घटनावश अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्र में गिर गए और गंभीर रूप से झुलस गए। सहकर्मियों ने उन्हें तत्काल बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद श्रमिकों में शोक और आक्रोश का माहौल है। श्रमिकों का आरोप है कि संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावी ढंग से मजबूत नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों की जान जोखिम में पड़ रही है। वहीं स्टील प्लांट प्रबंधन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि हादसे के कारणों और सुरक्षा मानकों में किसी प्रकार की चूक की जांच की जा रही है। इस घटना के बाद श्रमिक संगठनों ने निष्पक्ष जांच और फैक्ट्री में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की मांग की है। যেমন আমরা প্রত্যেকদিন বালি মেরে কাজ করি, সেরকম আজকেও বালি ছিল রকিতে বালি মেরে রকি ভাঙা। তো আজকেও রকিতে বালি মেরে রকি বালি চালানো হয়ে গেছিলো। তখন আমি রকিতে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক আছে। তখন ও বলছিল যে আমি জল খেতে যাবো। আমি বললাম তাহলে জল খেয়ে তারপর ও যা হোক কাজ করবো, বাকি তাহলে করবে না। আমি তখন রানারে তারপর থেকে ও যখন উঠে চলে গেল জল খেতে, তখন আমি রানারে বালি মারতে স্টার্ট করলাম। এবার রানারে বালি তো আমাদের অল্প তো মারতে হয় না, অনেকটা মারতে হয়। এবার আমাদের তো গরম লাগে, গরম সময় থাকলে এবার আমরা এই গরমে আমরা যখন কাজ যখন হয়ে গেছে আমরা রকিতে বালি মারা রানারে, তখন আমরা গেলাম হাওয়া খেতে। এবার আমাদেরকে না বলা করে ও চলে এসছে রকিতে কাজ করতে। এবার রকিতে কাজ করতে এসছে, আমাদের কাউকে তো বলতে হবে যে একজন দাঁড়াও বা আসো, এই জিনিসটা আমাদেরকে বলেনি। ঠিক আমরা ওকে ভাবছি তাহলে বাইরে গেছে হবে কাজ সাইডে। আমরা এইবার খোঁজাখুঁজি করছি, বলো কোথায় গেল কোথায় গেল। তারপরে কিছুক্ষণ পর আমরা খবর পেলাম যে কি বলে এটা জায়গাটা अगली खबर बंगाल के मॉनसून से जुड़ी है। एक्टिव मॉनसून एक्सिस और कम दबाव के क्षेत्र यानी लो प्रेशर के प्रभाव से पश्चिम बंगाल में मॉनसून का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। शुक्रवार रात से कोलकाता समेत दक्षिण बंगाल के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश का दौर जारी है। अलीपुर मौसम विभाग ने पूरे राज्य में भारी बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं जताई हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण बंगाल के लगभग सभी जिलों के लिए सोमवार तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। शनिवार को विशेष रूप से उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं हैं। लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वहीं उत्तर बंगाल में स्थिति अधिक गंभीर बनी हुई है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और अलीपुरद्वार जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की धुरी फिलहाल फुर्सतगंज, डेहरी, धनबाद, बांकुड़ा और दीघा होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। इसी वजह से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि विभाग का अनुमान है कि मंगलवार से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन कई इलाकों में बारिश और गरज चमक का दौर जारी रहने की भी संभावनाएं बनी रहेंगी। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे पांडवेश्वर, जहां लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के नवाग्राम मुस्लिम इलाके में जलजमाव की गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। इलाके की सड़कें, मस्जिद परिसर और उसके समीप स्थित ICDS आंगनवाड़ी केंद्र घंटों तक पानी में डूब गए हैं, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। जलभराव के कारण शनिवार को ICDS केंद्र में बच्चों की उपस्थिति लगभग नहीं के बराबर रही। केंद्र में पानी भर जाने से भोजन बनाने और बच्चों को पोषण सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी बाधित हो गया। केंद्र की कार्यकर्ता शेख रुखसाना ने बताया कि सड़क पर घुटनों तक पानी भरने के कारण छोटे बच्चे केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय निवासी शेख रफीक ने बताया कि हल्की बारिश में भी पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। सड़कों पर गंदा पानी भर जाने से मस्जिद तक पहुंचना और नमाज अदा करना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नवाग्राम लंबे समय से जल निकासी की समस्या से जूझ रहा है। क्षेत्र निचला होने और प्रभावी ड्रेनेज व्यवस्था नहीं होने के कारण हर मानसून में स्थिति और गंभीर हो जाती है। लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल गया है। लगातार बढ़ती परेशानी के बीच नवग्राम के सैकड़ों परिवार अब प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग कर रहे हैं, ताकि हर बारिश में होने वाली इस समस्या से उन्हें राहत मिल सके। ড্রেন নাই, হ্যাঁ, জল জমে যাচ্ছে, মসজিদ আসা যাওয়া অসুবিধা হচ্ছে, ছেলেরা পড়তে একটা আসা হচ্ছে, হ্যাঁ, বহুত অসুবিধা আমাদের। নামাজারে সব কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, তারপরে এই যে জলের জন্য আসতে পারছে না, আর এই রান্নার অসুবিধা হচ্ছে। কত লোক এখানে? 55 জন পানি জল ভরে গেছে। पांडवेश्वर के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद, जहां धनबाद में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार अहले सुबह ही शहर के विभिन्न इलाकों से 15 से 20 लोगों को कुत्ते के काटने की खबर सामने आई। गांधी रोड, पुलिस लाइन सहित कई क्षेत्रों में लोगों पर कुत्तों ने हमला किया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लगातार बढ़ रही घटनाओं के बीच धनबाद नगर निगम की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों की संख्या पर नियंत्रण के लिए प्रभावी अभियान नहीं चलाया जा रहा है, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले भी एक ही दिन में 100 से अधिक डॉग बाइट के मामले सामने आने के बाद सदर अस्पताल और शहर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में एंटी रेबीज वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिली थी। लगातार बढ़ते डॉग बाइट के मामलों ने शहर में लोगों की चिंता बढ़ा दी है। यदि समय रहते आवारा कुत्तों पर नियंत्रण और पर्याप्त वैक्सीन की व्यवस्था नहीं की गई तो रेबीज मुक्त झारखंड का लक्ष्य हासिल करना बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। 8 तारीख को मेरे बच्चे फैज मेहरान को घर पे घुसकर कुत्तों ने काट लिया और इतनी ज़बरदस्त तरीके से काटे हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बच्चे रोते हुए बिलखते हुए मेरे पास आया, मैं रूम में था। उसके बाद जब तक देखा कि कुत्ते भाग चुका था और वहाँ पे आसपास पड़ोस के लोग जुट गए और उस कुत्ते को मैं खदेड़ना स्टार्ट किया, लेकिन वो हाथ से निकल गया। लगभग वहाँ हर केस आए दिन 4-5 बच्चे को, बूढ़े को, औरत को, मर्द को, सबको ही काटता ही रहता है। इससे मैं नगर निगम से मैं अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर थोड़ा ध्यान दें और अपने आवारा कुत्तों को अपने कब्जे में लेकर एक सुरक्षित स्थान पे जाके छोड़ें, ताकि
बच्चों को, बूढ़ों को, मर्द को, जवानों को, औरतों को तकलीफ ना हो। आने जाने आवागमन में इतने तकलीफ होते कि आदमी डर भय से घर से नहीं निकल पा रहे। हमारे कुत्ते ने मुझे सैलून में घुस कर ही काट दिया है, तो मैं टेंशन से आया हूँ और अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ। हमारे कुत्ते को अपना अंडर में नगर निगम करें, नहीं तो बहुत क्षति होगा। धनबाद के बाद अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं पलामू, जहां पलामू पुलिस ने पड़वा और नवा बाजार थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए 27 नाबालिग बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 वाहनों में बच्चों को ले जाया जा रहा है, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों वाहनों को रोका गया। पुलिस के अनुसार एक वाहन में 14 और दूसरे में 13 नाबालिग सवार थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि सभी बच्चों को सासाराम बिहार ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों को सुरक्षित संरक्षण के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्चों को किस उद्देश्य से ले जाया जा रहा था और इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। मामले की जांच फिलहाल अभी जारी है। पलामू के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं हजारीबाग, जहां हजारीबाग जिले के एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान एक महिला की मौत के बाद शनिवार को जमकर हंगामा हुआ। मृतका के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग की। परिजनों के अनुसार महिला का बच्चेदानी यानी यूटेरस का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। स्थिति गंभीर होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उसे रांची रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही गुस्साए परिजन और स्थानीय लोग नर्सिंग होम पहुंचे और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने अस्पताल के शटर और ताले को तोड़ने का भी प्रयास किया, जिससे कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस का कहना है कि परिजनों से लिखित शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है, वहीं परिजन न्याय की मांग पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। थोड़ा प्रॉब्लम जो था उस बच्चेदानी में था, वो आई लेके हंसते खेलते आई बढ़िया से, यहाँ बातचीत भी कर रही है, अच्छा से रह रही है। 3 बजे इसको ऑपरेशन रूम में ढुकाया गया। ऑपरेशन रूम में 3 बजे जिस व्यक्ति को घुसाया जाएगा उसको 6 बजे क्यों निकाला जाएगा? 6 बजे निकाल कर तुरंत रेफर कर दिया। बोलता है नहीं, जब इसका सक्सेस नहीं हो रहा था यहाँ पे तो क्यों ऑपरेशन क्यों किया? ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि आप दूसरा हॉस्पिटल चले जाइए। अल्ट्रासाउंड में निकला होगा ना, आखिर उसका क्या प्रॉब्लम था, अल्ट्रासाउंड में निकला होगा तो उसको नहीं यहाँ करना चाहिए ऑपरेशन, जब उसके पास कुछ नहीं था। तो लापरवाही डॉक्टर का हुआ। क्या मांग है हम लोग को मांग है यही कि उसका 5 बच्चा है छोटा, उसको मुआवजा दिया जाए और डॉक्टर को सजा दिया जाए। डॉक्टर को तो डॉक्टर अगर नीचे ऊपर हो रहा था, सर हमको अंदर जाके उसने देखने दीजिए। नहीं ठीक है। एकाएक हुआ यहाँ उनको मृत्यु हो गया। अब जुट में हमको फुसला दिया कि नहीं इसके हालत ठीक नहीं, आप लेके जाइए रांची लेके जाइए। तो रांची जाए इधर रामगढ़ जाए तारीख पार हुए, उसी दौरान उनको पता हम जाके शरीर पर ठंडा हो गया था सर, हमने जान के इसमें मृत्यु हो गई। क्या लगता है क्या हुआ उसके साथ में, कहाँ लापरवाही बरती गई है? सर यहाँ डॉक्टर की लापरवाही हुआ है सर। यहाँ पे किस माध्यम से आए थे जी? यहाँ पे इस हॉस्पिटल में किस माध्यम से किसके थ्रू आए थे? कौन बताया आपको? यहाँ मेरा सास जी है, हमको ससुराल यहाँ एथी है पसई है सर। खुद से आए थे यहाँ पे? खुद आए थे। खुद से आए। अभी अस्पताल में क्या है? क्या सर? अभी बंद है सर। की बच्चेदानी का ऑपरेशन जीवन ज्योति हॉस्पिटल हजारीबाग में किया जाता है। उसी के बीच इसकी मृत्यु यही हो जाता है। और उसके बाद ये हरिजन है, गरीब व्यक्ति है। इस व्यक्ति को बरगला कर कहा जाता है कि इसे
तुम कहीं अगला हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि ये संभलने लायक नहीं है। और ना इसको कोई ट्रांसफर पेपर दिया जाता है, ना कुछ कहा जाता है। और आगे में जाने से चरी रामगढ़ जाते जाते इसके रास्ते में मृत्यु हो जाती है। और लगता वो उसका परिजन बताता है कि मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई थी और तुम ले जाओ, ये लोग जान नहीं पाए, गरीब और हरिजन है। खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिलहाल मिरर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। हम फिर लौटेंगे ठीक इसी समय पर प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।